हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.11 मिसलिनियस एक्सरसाइज है जिसमें 3 यूनिट्स का करीब करीब सारा चैप्टर इसमें अंतर आ जाएगा। ये आर डी शर्मा का किताब का है और इसमें एनसीईआरटी और आर एस करीब करीब सभी का प्रॉब्लम इसमें अंतर आ जाता है। चूँकि मिसलिनियस एक्सरसाइज है इसलिए सारा क्वेश्चन मिक्सड रहेगा और डिफरेंट टाइप का रहेगा। इसमें देखिए एक क्वेश्चन लिया हुआ फर्स्ट में कहते हैं in a rectangle the length is increased and breadth is reduced each by 2 units. The area is reduced by 28 square unit. If however the length is reduced by 1 unit and breadth is increased by 2 units, the area increased by 33 square units. Find the area of a rectangle. देखिए इसमें दो बार चेंज कर रहा है कंडीशन। तो हम लोग मान लिया कि एक ओरिजिनल फिगर होगा उसका दो चेंज, फर्स्ट चेंज फिगर सेकंड चेंज फिगर इस तरह से आएंगे। तो हम ओरिजिनल लेंथ को अगर हम लोग मान लेते हैं कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स है और ब्रेथ बाई है, तो फर्स्ट में बोलता है लेंथ इंक्रीज करता है 2 यूनिट से और ब्रेथ जो है डिक्रीज करता है 2 यूनिट से। ठीक है, इसका चेंज हो फिगर में बना देने से लिखने में हम लोग के फिगर सामने रहता है तो देख करके हमको बनाने में आसानी होता है, तो बार बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट। देखिए इसको रिड्यूस कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया तो ये फिगर बन गया। इस तरह से एक बार ये फिगर इसके साथ कंपेयर होगा, एक बार ये फिगर इसके साथ कंपेयर होगा। तो इसका तो एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल L into B यानी x into y हो गया। दूसरा एरिया ऑफ द फर्स्ट चेंज रेक्टेंगल L into B यानी इसका लेंथ और इसका ब्रेथ को गुना कर करके सारा को x + 2 y - 2 और इधर हो गया जो ओरिजिनल है उसमें से 28 रिड्यूस्ड कर रहा था, माइनस कर दिया 28 को। सॉल्व करने के बाद x - y = 2 में फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगेन एरिया ऑफ द सेकंड चेंज फिगर का लेंथ इनटू ब्रेथ यानी x - 1 प्लस y + 2 का, जबकि ये और उसका इंक्रीज कर जाता है एरिया 33 तो इसमें प्लस हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद हमको 2x - y = 35 हमको कंडीशन मिला। फर्स्ट और सेकंड से जब सॉल्व किए तो y सेम था तो कट गया, तो -x = -23 यानी x का वैल्यू 23 यूनिट्स आ गया x का। इसका वैल्यू फर्स्ट में अगर डालते हैं तो सेकंड का y का वैल्यू 11 आ गया। इस तरह से इसका जो ओरिजिनल फिगर था रेक्टेंगल का उसका लेंथ और ब्रेथ हमको पता हो गया। तो इसका एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इज L into B यानी 23 into 11 253 मल्टीप्लाई करके स्क्वायर यूनिट आपका एरिया हो गया। सेकंड क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमेन्स सेम if the length is increased by 7 meter and breadth is decreased by 3 meter. The area remains unaffected if the length is decreased by 7 meter and breadth is increased by 5 meter. Find the dimension of the rectangle. देखिए दो कंडीशन इसमें दो चेंज फिगर होगा और ये ओरिजिनल होगा। इसे क्या था ये चेंज कर रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका ओरिजिनल लेंथ x और ब्रेथ y है। तो एरिया ऑफ ओरिजिनल फिगर यानी रेक्टेंगल L into B xy हो गया। फिर फर्स्ट चेंज रेक्टेंगल का एरिया L into B, इसका लेंथ ये था और ब्रेथ ये था, तो इसका लेंथ into ब्रेथ किया तो ये हमारा गुना करके आएगा। दोनों को क्या करता था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के दोनों चेंज होने के बाद लेंथ बढ़ जाता है ब्रेथ घट जाता है, इससे जो एरिया निकलता है और इसका एरिया दोनों सेम ही रहता है। तो हम दोनों को सेम कर दिए, कट गया तो -6x + 7y = 21 आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है सेकंड चेंज रेक्टेंगल का एरिया हो गया L into B यानी इसका जो देखिए लेंथ ये है ब्रेथ ये है, इस दोनों से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये कंडीशन मिला। और इसमें भी वही बोलता है कि अनइफेक्टेड एरिया रहता है, मतलब इसका लेंथ ब्रेथ चेंज करने से इसका एरिया और इसका एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बराबर है। तो बराबर कर दिए, काट छाट कर करके किया तो हमको ये इक्वेशन दूसरा मिल गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू 28 आता है, इसका वैल्यू अगर 1 में हम लोग डाल देते हैं तो y का वैल्यू 15 आता है। इस तरह से इसका जो लेंथ हो गया 28 और ब्रेथ हो गया 15। इसका डायमेंशन हो गया। डायमेंशन का मतलब लेंथ ब्रेथ पूछ रहा है, एरिया नहीं पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ a rectangle if the length is increased by 3 meter and breadth is decreased by 4 meter, the area of the rectangle is reduced by 67, and if the length is reduced by 1 meter and breadth is increased by 4 meter, the area increased by 89. Find the dimension. चलिए उसी तरह से फिगर है, इसका एक फर्स्ट चेंज फिगर है, सेकंड चेंज फिगर है और ओरिजिनल फिगर है। हम इसको लेट कर लेते हैं कि इसका जो लेंथ है x है और ब्रेथ जो है वो y है। इस तरह से ओरिजिनल लेंथ है
एरिया का जो होगा एल इंटू बी यानी एक्स इंटू वाई। फर्स्ट चेंज रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ करते हैं तो ये आ गया। ये दोनों में करा था कि एरिया रिड्यूस होता है 67, तो हम माइनस कर दिए। इसको सोल्व करने के बाद ये मेरा इक्वेशन बन गया फर्स्ट। फिर सेकंड चेंज फिगर चाहे उसका एरिया निकालें तो x माइनस 1 दिया हुआ लेंथ और इसका y प्लस 4 दिया हुआ ब्रीथ, इसको कर दिया तो ये आ गया। और उसमें कहता है कि इंक्रीज कर जाता है 89 से, तो हम प्लस कर दिए। इसको सोल्व किए तो हम लोग को ये मिला कितना 4x माइनस वाई बराबर 93। इसमें देख रहे हैं कि 3y है, इसमें y है, तो इसको क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन हमको ये वाला मिल गया। इसको सोल्व किया तो 8x बराबर 224 आ गया, x का वैल्यू 28 आ गया। इसका वैल्यू 1 में डाल दिए तो 1 में डालने के बाद y का वैल्यू सॉल्यूशन करने के बाद हमको 19 आ गया। इस तरह से इसका लेंथ 28 और ब्रीथ है जो 19 रेक्टेंगल का, दोनों को फिगर चेंज करके आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द इनकम ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो 8:7 and their expenditures are in the ratio 19:16. If each saves 1250, find their incomes. देखिए लेट रेशियो रहता था हम इस तरह से मानते हैं, लेट x be in the income and y be in the expenditure. The income of x 8x and income y 7x. Expenditure of x 19x, expenditure में y माइनस 16x y का हो गया। सेव कितना हो गया, इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी घटा देंगे तो हमको सेव हो जाएगा, यानी 8x माइनस 19x बराबर 1250, ये फर्स्ट। सेकंड y का जो सेविंग हो गया 7x माइनस 16y बराबर 1250 सेकंड। इसमें हम लोग 7 और 8 से मल्टीप्लाई करते थे, x का खत्म हो जाता कट जाता, कटने के बाद हमको y का वैल्यू निकल के है 250। y का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में डाल देते हैं तो x का वैल्यू हमको 750 आ गया। इनकम ऑफ x 8x यानी 8 गुने 750 करेंगे तो 6000। इनकम ऑफ y निकालेंगे तो 7x यानी 7 गुने 750 यानी 5220। इस तरह से यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये इस तरह से दोनों का इनकम x और y का हो गया।